हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री प्रभुपाद लीलामृत से। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। पहले कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधा। श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वृंदावन यात्रा में भाग लेने के कुछ ही दिनों बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रयागराज आने का प्लान हुआ और वो दीक्षा देने, प्रभुपाद ने सुना कि वो दीक्षा देने आने वाले हैं। तो सेरेमनी के दिन तो प्रभुपाद की भी इच्छा थी कि
अगर उनको दीक्षा मिल जाए तो। सेरेमनी जिस दिन उत्सव होना था दीक्षा का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों से मिले इलाहाबाद गौड़ी मठ में, साउथ मलक्का स्ट्रीट में। जब वो हरि कथा बोल रहे थे और प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, अतुलानंद ब्रह्मचारी ने वो अवसर का लाभ उठाया और कई भक्तों को बताया। अभय उनमें से एक थे जो दीक्षा के लिए उत्तराधिकारी थे, जिनके लिए दीक्षा दीक्षा। इलाहाबाद के भक्त जो थे उनको मिस्टर डे मतलब अभय के पर गर्व था, क्योंकि वो मठ की क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते थे और भजन करते थे और शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाओं को सुनते थे और कई बार बड़े बड़े गेस्ट को भी लाते थे। अभय ने कुछ धन का भी योगदान दिया था, अभय ने कुछ धन का भी योगदान दिया था और कुछ अपने व्यापार के साथी भी लाए थे। हाथ जोड़कर अभय ने अपने स्पिरिचुअल मास्टर श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को देखा। वो और भक्ति सिद्धांत ठाकुर अभी फेस टू फेस थे, एक दूसरे के सामने सामने। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने उनको पहचान लिया और उनको देख के प्रसन्न हुए। वो ऑलरेडी उनको जानते थे जब पहली मीटिंग मिली थी, और उन्होंने बोला यस। और अभय के साथ दृष्टि से आदान प्रदान किया और ये बोला कि वो सुनना चाहता है, वो चला नहीं जाता है, मैंने ये देखा है, मैं उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। जब वो क्षण और जो शब्द हैं उसके अंदर प्रभावित कर गए, अभय आनंद में भर गया। अभय आनंद में भर गया। अतुल आनंद को बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने अभय को अप्रूवल दे दिए, स्वीकृति दे दी है। दूसरे जो शिष्य थे रूम में वो भी ये देख के भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को देख के कि उन्होंने अभय को तुरंत स्वीकार कर लिया है अच्छे श्रोता के रूप में। अब कई लोगों का आश्चर्य हुआ कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने ये इस युवा व्यक्ति का जो दवाई की दुकान में है उसको कैसे, इसके बारे में कैसे अनुमान लगा लिया कि ध्यानपूर्वक सुनता है। दीक्षा समारोह में श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर या शासन में बैठे हुए थे और सारा रूम जो है गेस्ट और मेंबर से, गुड़िया मठ के मेंबर से भरा हुआ। जो जिनकी दीक्षा होनी थी वो वो भूमि पर एक टीला बना हुआ था, ऊंची जगह थी, वहां पे बैठे थे, जहां पर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के एक सन्यासी ने यज्ञ की अग्नि जला रखी थी और उसमें यज्ञ की आहुति दी जा रही थी। बाकी सब जो है मंत्र थे। अभय के सिस्टर और ब्रदर उपस्थित थे लेकिन उनकी पत्नी उपस्थित नहीं थी। अब अभय के सिस्टर और ब्रदर भाई उपस्थित थे लेकिन उनकी पत्नी उपस्थित नहीं थी। अभय ने अपने गुरुदेव की पूछा, हाँ वो सुनना पसंद करता है। ये जो शब्द थे उनके गुरु के, और अभय के पास रह गया कि उनके गुरु ने उनको ये बोला। अभय अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहता अच्छी तरह सुन के लिए। तब उसने सोचा
अब मैं अच्छी तरह बोल पाऊंगा। वैदिक साहित्य 9 विधि डिस्क्राइब करते हैं भक्ति की, जिसमें श्रवणम पहला है कृष्ण के बारे में, उसके बाद कीर्तनम आता है भगवान की महिमा गाने की। ध्यान पूर्वक सुन के और कोसी में उन्होंने कृष्ण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर लिया था, और जब कृष्ण का प्रतिनिधि प्रसन्न हो जाता है तो कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको मनी दान के लिए प्रशंसा नहीं की थी, और ये भी बोला नहीं था कि आप अपने परिवार का त्याग कर दो और बिजनेस का त्याग कर दो और उनके साथ यात्रा करो। ना उन्होंने अभय को बोला था कि बहुत बड़ी तपस्या करो। उन योगियों के समान जो अपने शरीर को समाधि में ले जाते हैं उपवास से और बहुत कठिन संकल्पों से, पर वो सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा इसकी चीज की प्रशंसा कि मैंने देखा वो सुनना चाहते हैं। अभय ने फिर से उसके बारे में सोचा और ध्यानपूर्वक सुना। जब उनके गुरु ने उनका दीक्षा किया, फाइनली श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर फाइनली श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अभय को बुलाया और हरि नाम दीक्षा दिया। हरि अभय ने हरि नाम दीक्षा स्वीकार की। दंडवत प्रणाम करने के बाद अभय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और जपा बीट जो है अपने गुरु के हाथों से लिया। उसी समय उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा का जनेऊ भी लिया, जो उनका द्वितीय दीक्षा बताता। सामान्यतः श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पहला दीक्षा देते हैं हरिनाम, और कुछ समय बाद ही जब वो सेटिस्फाई होते हैं प्रोग्रेस से, तभी वो दूसरी दीक्षा देते हैं। और अभय को उन्होंने दोनों दीक्षा एक साथ दे दी। अब अभय उनका पूर्ण रूप से शिष्य था, एक ब्राह्मण था जो यज्ञ कर सकता है, अग्नि यज्ञ कर सकता है दीक्षा के लिए। वो टेम्पल में विग्रह की पूजा कर सकता है और प्रचार कर सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अराविंद मतलब लोटस होता है, उनके नाम के लगेगा, अब उनका नाम होगा अभय चरणारविंद। जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इलाहाबाद के लिए इलाहाबाद छोड़ के कलकत्ता गए, अभय ने बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने गुरु की तरफ से काम करना शुरू किया। दीक्षा के समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अभय को बोला था रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े, वो पुस्तक पढ़े। वो कृष्ण और उनके भक्तों को इस प्रेम को प्रदर्शन करती है और ये समझाया कि एक कोई भक्त किस तरह से कृष्ण भावनावत में आगे बढ़ सकता है। भक्तिमय सिंधु एक लॉ बुक के समान है, नियमों की पुस्तक के समान है। भक्ति के लिए लॉ बुक है, सारे नियम है उसमें, और अभय उसको बहुत ध्यान से पढ़ता था। वो उनको प्रसन्नता हुई और वो इलाहाबाद सेंटर जो है गौड़ी मठ का, वहाँ पे जाते थे
ज़्यादा जाने लग गए और लोगों को, नए लोगों को लाते। उनकी फर्स्ट मीटिंग में ही अपने गुरु से जो हुआ था, उन्होंने उनको आदेश मिला था चैतन्य महाप्रभु का मिशन का बड़ा आगे बढ़ाने के लिए, और अब वो धीरे धीरे इसको केयरफुली सोच रहे हैं कैसे करें। प्रचार जो था वो एक जिम्मेदारी था, उसी प्रकार जैसे होम और बिजनेस और प्रचार, ये तीन अपने घर में भी वो प्रीचिंग में ही जहाँ तक संभव हो प्रचार कार्यों में लगना चाहते थे घर में भी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ प्लान कर डिस्कस किया लोगों को घर में बुलाने के लिए, प्रसाद देने के लिए और कृष्ण के बारे में, लेकिन पत्नी का कोई उत्साह नहीं लग रहा था। इसलिए प्रभुपाद बाद में बोलते हैं मेरी पत्नी जो कृष्ण की भक्ति थी और उसका कुछ अलग आइडिया था। उसका आइडिया था केवल घर पे विग्रह की पूजा करो और शांतिपूर्वक रहो। मेरा आइडिया था प्रीचिंग करने का। अभय के लिए संभव नहीं था कि वो अपने गुरु के साथ यात्रा करें और या उनको बार बार मिलने भी जाए। उनका जो बिजनेस था उसके कारण वो बिजी थे और वो बहुत उनको यात्रा करना पड़ता था अपने बिजनेस के लिए। जब भी संभव था उन्होंने कलकत्ता में बिजनेस ट्रिप लगाने का निश्चय किया था, जब उनके गुरु भी वहाँ करते थे। अगले 4 साल तक वो अपने गुरु को करीब 10-12 बार मिल पाए। जब भी अभय कलकत्ता आते, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन था गौड़िया मठ के, नित्यानंद ब्रह्मचारी था, वो उनको मिलता था हावड़ा रेल स्टेशन पे और 2 घोड़ों वाली गाड़ी में उनको, जो मठ की थी, उनको वो देखता था। नित्यानंद ने अभय को देखा। अभय एक नम्र और सहनशील व्यक्ति था। जब वो दोनों मठ की तरफ जाते थे, अभय उनसे पूछते थे कि इसलिए गुरुदेव जो है कहाँ कहाँ प्रचार कर रहे हैं, उनका बुक का पब्लिशिंग कैसा चल रहा है, कितने नए केंद्र खुले हैं और कैसे शिष्य कैसे चल रहा है। वे अभय के बिजनेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। अभय गौड़ी मठ में रुकते थे 5 दिन के लिए करीब करीब। कई बार वो अपनी सिस्टर के यहाँ जाते थे जो कलकत्ता में रहती थी, बट उनका मेन रीज़न था भक्ति सांसरी ठाकुर से मिलना, और अभय हर अवसर ढूंढते थे उनसे मिलने का। अभय ने लीडर बनने का प्रयास नहीं किया अपना मैनेजमेंट गुड़िया मठ में। उनके गुरु ने 18 सन्यासी को दीक्षा दी थी जो पूरा प्रचार कार्य कर रहे थे और मठ को चला रहे थे। अभय तो हमेशा ग्रस्त थे अपने बिजनेस में, फैमिली में, मठ के अंदर नहीं रहते थे, कभी कभी जाते थे। लेकिन इस तरह से उनका क्लोज रिलेशनशिप हो गया अपने गुरु से। कई बार अभय उनको मिलने के लिए चैतन्य मठ में जाते थे मायापुर में। एक दिन चैतन्य मठ में अभय जब आंगन में थे तो एक बड़ा जहरीला सांप उनके सामने से आया। अभय ने अपने गुरु भाइयों को बुलाया और वो सब जाने लगे, सब ने उसको देखने लग गए क्या करना चाहिए। श्री भक्ति सांसुटी उसी समय बरामदे में आए, सेकंड फ्लोर में, नीचे देखा स्नेक है और उसको ऑर्डर दिया ऊपर से इसको मार दो। तब लड़के ने एक बड़ी स्टिक लिया और उसको मार। श्री प्रभुपाद बोलते हैं मैंने सोचा कि कैसे गुरु महाराज ऑर्डर दे रहे हैं कि इसने शाम को मारना है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ और बाद में मैंने देखा ये सब, मैं उसको देख के बहुत प्रसन्न हुआ। मोदेता साधुरपि वृश्चिका सर्पयता, मोदेता साधुरपि वृश्चिका सर्प हत्या। जो सेंटली पर्सन होते हैं सांप को मारने, सांप और बिच्छू को मारने में भी आनंद लेते हैं।
तो मेरे लिए एक संशय का विषय था जब गुरु महाराज ने ऑर्डर किया था स्नेक का। पर मैंने जब श्लोक पढ़ा, मैं मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस प्रकार का प्राणी और इस प्रकार के स्नेक जो है, इनके ऊपर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतने प्रसिद्ध, इतना तपस्या थी और अपने तर्क में इतने पारंगत थे दूसरी दर्शन के, कि उनके भक्त भी, उनके शिष्य भी जो है, उनको मिलने में थोड़ा कतराते थे अगर वो अकेले बैठे रहे और उनके साथ में उनका कोई विशेष कार्य। हालांकि अभय का अपने गुरु के साथ में कांटेक्ट सीमित था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको हमेशा प्रेम के साथ उनको सम्मान देते। श्री प्रभुपाद बोलते हैं, जब भी मैं गुरु महाराज के से मिलता था, वो मेरे बड़े स्नेह के साथ में मुझे बात करते थे। कई बार मेरे गुरु भाई जो है मुझे निंदा करते थे कि मैं उनके फ्रीली उनके साथ बात करता हूँ, और वो एक इंग्लिश पोइम बोल रहे थे कि फूल्स, मूर्ख लोग उन जगह जाना भागते हैं जहाँ पर देवदूत भी जाना पसंद नहीं करते। बट मैं सोचता था, फूल, मैं हो सकता है मैं मूर्ख हूँ, बट मैं इसी प्रकार को हूँ। मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति बहुत स्नेह। जब मैं उनको प्रणाम करता था, वो कहते थे, दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। कई बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब आगे पीछे होते थे चैंटिंग करते हुए, अपनी उंगली पे अभय उनके रूम में जाते थे और वहां पे चैंट करते थे अपने गुरु के साथ जाके। जब एक बार अभय एंटर किए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में, उनके गुरु एक गद्दे पर बैठे हुए थे, सोफे पर, और अभय ने उसी लेवल पे बैठ गए। तब जब दूसरे भक्तों ने देखा जो नीचे के लेवल पे थे, गुरु के चरणों पर अभय ने अपनी सीट रखी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको कुछ बोला। बट उसके बाद अभय कभी भी अपने गुरु के इक्वल लेवल पर नहीं बैठे। जब एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रूम में कई शिष्यों के साथ थे, अभय जब उनको सुन रहा था, तब एक वृद्ध आदमी ने उनको बताया। जब अभय सुनने के लिए गया तो उसी समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय कहा, ये दोनों स्टूडेंट ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स। बाबू, उन्होंने पहले वो वृद्ध आदमी को कहा अभय के पास, क्या आप सोचते हैं कि आपने मुझे 150 रुपए का पर मंथ डोनेशन दे के खरीद लिया है? और तब बाद में अभय को बोला, आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते और मेरी जगह क्यों नहीं बोलते? अभय तो मूर्ति बन गया। बट उन्होंने इस चीज को, इस डांट को अपने हृदय में संभाल कर, एक प्राइवेट मीटिंग में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अभय को बोला कि वो इतनी बोल्डली जो प्रीच करते हैं उसमें बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं साहब। श्री प्रभुपाद बोलते हैं, मेरे गुरु महाराज का कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने कास्ट गोस्वामी को डिफीट कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणीज को डिमिट, ब्राह्मणवाद को हरा दिया था। उन्होंने उसी तरह किया था जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नए, जय कृष्ण तत्व वेते सही गुरु है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति सन्यासी है या ब्राह्मण या शूद्र ग्रस्त। जो भी व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को जानता है वो सही है, वो गोस्वामी है और भी ब्राह्मण। पर इसको किसी ने भी पढ़ाया नहीं चैतन्य महाप्रभु। मेरे गुरु महाराज के ये योगदान था और इस कारण से उनको कई विरोध का सामना करना पड़ा उन ब्राह्मणों से जो कास्ट गोस्वामी। एक बार मेरे गुरु महाराज ने मुझसे बोला था कि लोग मेरे को मारना देना चाहते थे, पर भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से जब मैं अकेला मिलता था वो बात करते थे कई चीज़ों की। वो इतने दयालु थे कि मेरे से बात करते थे और बोला कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये इकट्ठे किए थे और पुलिस ऑफिसर को उस एरिया के उसको रिश्वत देने गए थे। कहते थे आप भी 25 हज़ार रुपये लीजिए, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विरोध में कुछ करेंगे और आप कोई स्टेप नहीं लें। वो समझ गए कि इनको मारना चाहते हैं, इसलिए पुलिस ऑफिसर ने फ्रैंकली आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास कि हम रिश्वत लेते हैं और हम ऐसी चीज़ों में लेते हैं, पर हम साधु के लिए नहीं करते, किसी संत पुरुष के लिए नहीं करते, मैं ऐसा साहस नहीं करता। सो पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया और मेरे गुरु महाराज को बोला यू आप अपना ध्यान रखिए, ये अभी स्थिति है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत कठोरता के साथ विरोध किया। वो चाहते थे उनके भक्तों में भी बोल्डनेस। अभय ने एक अवसर के बारे में सुना जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर का शिष्य जो था उसने कुछ बोल दिया पब्लिक मीटिंग में और एक मायावादी सन्यासियों को बड़ा निंदा कर दी, उसको मूर्ख साधु बोल दिया। इसके कारण जो है मीटिंग में बाधा पहुंच गई और ये कुछ शिष्यों ने घटना श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर को की। उन्होंने सोचा कि ये वो अपने उस शिष्य से प्रसन्न हो गए जिसके कारण डिस्टर्बेंस है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रसन्न हुआ। उन्होंने बोला उसने बहुत अच्छा किया। वो अप्रसन्न तब होते जब वो किसी ने कंप्रोमाइज कर लिया। श्रील प्रभुपाद ने जब मेरे गुरु महाराज उपस्थित थे, बड़े बड़े स्कॉलर भी उनसे डरते थे, उनके शिष्यों से ही डरते थे। मेरे गुरु महाराज को चलता फिरता शब्दकोश कहा जाता है। वो किसी के साथ भी किसी भी सब्जेक्ट में बात करते इतने विद्वान थे और कोई समझौता नहीं। तथाकथित साधु अवतार योगी जो भी झूठा था या वो मेरे गुरु महाराज के शत्रु थे, ढोंगी था वो मेरे गुरु महाराज के शत्रु। मेरे गुरु महाराज ने कभी भी समझौता नहीं किया। कुछ उनके गुरु भाइयों ने बोला कि उनकी प्रचार जो है चॉपिंग टेक्निक है और इससे सफल नहीं होंगे, पर जिन्होंने उनको बोला उनका पतन हो गया। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर लॉयन गुरु सिम गुरु माने जाते हैं। जब उनको पता लगता है कोई मायावाद सिद्धांत का प्रचार कर रहा है वो उसको बुलाते थे और उसको चैलेंज करते थे, आप लोगों को मायावादी प्रदर्शन से क्यों चिट कर रहे हैं। वो अपने शिष्यों से बोलते थे कंप्रोमाइज नहीं करना, जाके आपको फ्लैटरिंग क्यों करना है। वो बोलते थे आपको प्लेन सत्य में बोलना है बिना कोई खुशामदी के, मनी अपने आप आ जाए।
जब भी भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर वैष्णव दर्शन के बारे में बोलते थे वो कोई समझौता नहीं करते थे। जो कंक्लूजन था वो शास्त्र के अकॉर्डिंग था और लॉजिक स्ट्रांग था। बट कई बार अभय बाहरी टीचिंग को स्पेशल वे में बोलते थे, जिससे अभय जानता था उसको भूल नहीं पाएगा। वो बोलते थे कभी भी भगवान को देखने का मत प्रयास करो, बट इस प्रकार से काम करो कि भगवान आपको देखे। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने उन मंदिरों के स्वामियों मालिकों को की निंदा की जो भगवान के विग्रह को दिखाने के लिए जीविका चलाते। वो बोलते थे सड़क पे लगाने वाला झाड़ू ज्यादा सम्मानीय है। एक बंगाली फ्रेज बोलते थे सालग्राम द्वारा बादाम भांगा। जो पुजारी है ये शालिग्राम डीटी को बादाम नट तोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में अगर शालिग्राम को दिखाने के लिए मनी मांगते हैं तो वो विग्रह को देख रहे हैं भगवान के रूप में नहीं बट पत्थर के रूप में अपना जीवन यापन करने के। अभय को अवसर मिला अपने गुरु को, गुरु कैसे डील करते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो अभय का स्कूल मेट था स्कॉटिश चर्च कॉलेज। एक बार सुभाष चंद्र बोस थोड़ा क्रिटिकल मूड में आए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यंग लोगों को ले रहे हैं। श्री प्रभुपाद ने बोला सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज के पास आए और कहा आपने इतने सारे लोगों को ले गया, यहाँ पे राष्ट्रीयता के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने बोला आपके राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा के लिए आपको बहुत स्ट्रांग चाहिए, बट ये लोग बहुत वीक हैं। ये देखो कैसे कितने कमजोर हैं, तो इनकी तरफ मत देखो, इनको कुछ खाने दो, इनको हरे कृष्णा चयन करने दो। इस प्रकार से उन्होंने उनको अवॉइड किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे एक दिन जब आएगा जब हाई कोर्ट के जज भी भगवान कृष्ण के भक्त होंगे वैष्णव तिलक को अपने सिर पर रख के, तब जाके वो जान पाएंगे कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस फैलाने का जो मिशन है वो सक्सेस है। वो कहते थे कि जीसस क्राइस्ट जो है वो भगवान का शक्ति विषय होता है। अब नहीं तो वो किस प्रकार से भगवान के लिए सब कुछ बलिदान कर सकते। अपनी स्कॉलरली भाषा में उन्होंने घोषणा की कि जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो आध्यात्मिक लोगों को जान नहीं पाते। पर कई बार अपने भाषण में वो लिखते थे कि जो मंडेन भौतिकतावादी स्कॉलर होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, जो भगवान को देख समझने का प्रयास करें अपनी इंद्रियों से और अपने ज्ञान अनुमान से, वो लोग हैं जो हनी की बोतल टेस्ट करना चाह रहे हैं हनी के बोतल के बाहर से। फिलॉसफी बिना धर्म के एक ड्राई स्पेकुलेशन, और जो धर्म है बिना फिलॉसफी के बिना दर्शन के भावना है, सेंटीमेंट है, फैनेटिज्म। भक्ति शास्त्री ठाकुर बोलते थे सारा जगत सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि गलत चरित्र वाली स्त्री जो है हमेशा
कई बार पवित्र स्थान पे भारत में जाती है साधुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जिससे उनको साधु से एक बच्चा मिल जाए। और जो अनैतिक चरित्र वाले लोग होते हैं साधु के रूप में, वो चाहते हैं वो इन युवतियों द्वारा आकर्षित। उनका कंक्लूजन था कि एक व्यक्ति जो है भौतिक जगत को छोड़ने के लिए चाह रहता है, भगवान को धाम जाने के लिए भौतिक जगत को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत, ये जो भौतिक जगत है ये सभ्य लोगों के लिए नहीं है। अब मैंने देखा कि जब शिष्य लोग अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछते हैं कि भविष्य में क्या होगा, उन्होंने कभी उत्तर नहीं दिया। ये होने वाला है और हम ऐसा करने वाले हैं। इसके बजाय वो बोलते थे अगर कृष्ण की इच्छा हो तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हालांकि अपने शुरू के प्रारंभिक यश में वो एक ज्योतिषी थे और भविष्य बता सकते थे, पर उन्होंने वो चीज़ अभी त्याग दी थी। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर लाइफ टाइम ब्रह्मचारी थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे, स्त्रियों से संग करने में बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक बार मैं उनके पास बैठा था अपने गुरु के पास में, और दूसरा शिष्य भी था अपनी युवा पत्नी के साथ। पत्नी ने श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर से पूछा वो उनके साथ अकेले बात कर सकते हैं। उन्होंने बोला नो, जो भी आपको पूछना है आप ये पूछे, मैं आपसे अलग से बात नहीं कर सकता। अब मैं उनसे इम्प्रेस हुआ था इससे। उस समय भक्ति शास्त्री ठाकुर अपने 60वें साल में थे और जो कन्या थी उनकी पोती के समान हो गई। इसको ध्यान रखते हुए वो किसी भी स्त्री के साथ अकेले बात नहीं करते। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर अपने शिष्यों को सन्यासी बनाना चाहते थे, पर एक बार उनके एक सन्यासी डिसाइपल को फोर्सिबली उनकी वाइफ ले गई। आंसू, आंखों में आंसू में भक्ति शास्त्री ठाकुर ने शोक व्यक्त किया कि वो उस आत्मा को बचा नहीं सका। वो कुछ नहीं बोला। उनके बारे में कुछ नहीं बोला। भक्ति शास्त्री ठाकुर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति 100 बार सेक्स कर सकता है, बशर्ते कि उसके बच्चे सारे कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना वाले बच्चे। वो अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को भेजते थे गुड़िया मठ की मैगजीन बेचने के लिए, और जब ब्रह्मचारी 1 या 2 बेच पाते थे इससे उनको प्रसन्नता होती थी और बोलते थे ओ तुम इतने अच्छे हो, तुमने 2 बेच दिया। ये सोचने के लिए कि जो उनके निबंध है वो पब्लिकेशन के लिए है नहीं है, ये उससे पता लगाते थे कि उस मैगजीन में कितनी बार कृष्ण चैतन्य का नाम है। अगर इसमें सफिशिएंट रहता था तो वो उसको बोलते थे ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं, आर्टिकल को यूज कर। वो बंगाली में बोलते थे प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार। एक व्यक्ति को प्रीचर बनने के लिए उसमें प्राण होने चाहिए। मृत व्यक्ति प्रीच नहीं कर सकता। जब उनके कई प्रीचर चैंट करते थे और ये बोलते थे, उनका मीटिंग के किसी अटेंड नहीं किया, भक्ति सरस्वती बोलते थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 दीवार भी तुमको सुन रही है, ये सफिशिएंट है, निराश मत हो, चैंटिंग करते जाओ। और उनको जब बताते थे कि उनके कुछ शिष्य का पतन हो गया था, वो बोलते थे युद्ध में कुछ सोल्जर तो मारे जाएंगे। पर वो अपने शिष्य को नहीं चाहते थे कि वो इजी गोइंग लाइफ ले। उन्होंने एक बार अपने शिष्य को निंदा की
वो थोड़ा ईज लविंग था, न भक्तों को कभी अकेले में तपस्या करने की जरूरत है। वो उन्होंने एक अपना बनाया सिंह गाते थे, माना तुम्ही किसे रे, माना तुम्ही किसे रे वैष्णव, मेरे मन प्रिय मन, आप किस प्रकार के वैष्णव। आप एकांत में हरे कृष्ण का नाम जप रहे हो, बड़े बड़े हरिदास ठाकुर का और रूप गोस्वामी का, बट आपका जो ध्यान है स्त्री और धन में है। आपके इस डर्टी मन में डर्टी थिंग्स से गंदी चीजें हैं, इसलिए तुम्हारा भजन केवल चीटिंग है। वो बोलते थे, उन्होंने शिक्षा किया कि एक बार अगर कोई भक्त जो है सिटी में प्रीचिंग कर रहा है, अपना ध्यान गांव के छोड़ के, सिटी की प्रीचिंग छोड़ के अगर गांव में एकांत में प्रीचिंग कर रहा है, चीटिंग में ध्यान कर रहा है, तो वो चीटिंग है। वो बड़े बड़े संतों जैसा कर रहा है अपना सम्मान पाने के लिए। इसलिए भक्ति शास्त्री ठाकुर ने उन स्थानों में गौड़ी मठ की स्थापना नहीं की जहाँ पे पॉपुलेशन कम। अब है अपने गुरु को सुनता रहा था हर अवसर पर, बट अभय ने कभी भी दार्शनिक ऐसी इंक्वायरी नहीं की, वो चुपचाप सुनते रहे। अभय बोलते मैंने कभी भी अपने गुरु से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। एक बार, बस एक बार ही पूछा था कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता। इस प्रकार अभय अपने गुरु से मिलते थे और पूछा। अभय चरण जे अभय बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए थे, फार्मास्यूटिकल बिजनेस में। वो पहले बॉस लेबोरेटरी के लिए काम करते थे और दूसरी कंपनी भी उनको चाहती थी कि अपने एजेंट बने, और वो उनको रिच बनने का, वो रिच बनने, वो इस तरह से बहुत धनी बनना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था, यस ये आप ये करो, पर मैंने सोचा था कि फर्स्ट पहले मेरे को धनी व्यक्ति बनने दो, उसके बाद करूँगा। प्रारंभ में मैं ये सोच रहा था। अब मेरे गुरु भाई सन्यासी बन गए हैं, वे जगह जगह डोर डोर जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, मैं क्यों भिक्षा मांगू, मुझे धन कमाने दो और अपना कृष्ण भावनावत स्टार्ट कर। इस प्रकार से अभय शास्त्री। तो आज इसको हम इस यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का जो प्रसंग है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।